आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन करंट्स। इससे पहले पढ़ा था हमने कन्वेक्शन, यानी कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है मटेरियल की एक्चुअल मूवमेंट की वजह से, यानी इसमें मटेरियल भी साथ में मूव करता है, तो इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो आज हम देखते हैं कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स क्या है? अगर हमारे पास ये कंटेनर जिसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है, यानी इस कंटेनर में मौजूद वाटर को एक साइड से हीट अप करते हैं, हीट देते हैं, तो यहाँ का पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और राइज अप करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसकी जगह को फिल करने के लिए साथ इस साइड पे जो लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, ये कूलर वाटर होगा, तो ये कूलर वाटर रश करेगा इस साइड पर, इस जगह पर, फिर वो हीटअप होगा, हीटअप होने की वजह से ऊपर की तरफ चलेगा और इस तरफ से वाटर यानी डेंसर वाटर या कूलर वाटर इसकी तरफ मूव करेगा। तो इस तरह इसके अंदर एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा वाटर की मूवमेंट का, लिक्विड की मूवमेंट का। तो इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स, यानी यहां पर पहुंचकर पानी गर्म होता रहेगा और ऊपर की तरफ उठेगा और साथ से कूलर वाटर इसकी जगह को फिल करता रहेगा, वो गर्म होगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा, कूलर वाटर इस तरफ। तो इस तरह ये मुकम्मल तौर पर एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। तो इस कन्वेक्शन करंट्स को रीड करके देख लेते हैं। व्हेन ए पार्ट ऑफ फ्लूइड इज हीटेड, जब लिक्विड के एक पार्ट को हीट किया जाता है, देखिए जैसे यहां पर हीट अप किया जाता है, इट बिकम्स लाइटर, ये लाइटर होगा एंड राइजेस अप, और ऊपर की तरफ उठता रहेगा। कूलर फ्लूइड व्हिच इज डेंसर मूव्स डाउन, अब कूलर वाटर क्योंकि डेंसर होता है तो वो मूव करेगा नीचे की तरफ और इस जगह पर पहुंचेगा, वो भी हीट अप होकर ऊपर की तरफ जाएगा। कूलर फ्लूइड व्हिच इज डेंसर मूव्स डाउन टू टेक्स इट्स प्लेस, और इसकी जगह ले लेगा। दिस कंटीन्यूअस मूवमेंट्स क्रिएट्स अ साइकिल, तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम कहेंगे कन्वेक्शन करंट्स। और ये कन्वेक्शन करंट्स हमारी डेली लाइफ में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जिन्हें हम यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं जिनके अंदर कन्वेक्शन करंट्स होता है, तो उनमें से चंद एक के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सी, यहाँ पर हमारे पास सी वाटर मूवमेंट में भी इनका इस्तेमाल है। विंड्स, हवाएं जो चलती है उनकी वजूहात भी कन्वेक्शन करंट्स है। इसी तरह सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और हीटिंग रूम्स, कमरों को गर्म करना, बॉइलिंग वाटर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है, यानी कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से होता है। ये तमाम के तमाम प्रोसेस कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से हैं। तो पहले देखते हैं हम लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होगा? लैंड एंड सी ब्रीज। तो पहले हम देखते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त हमारी जमीन हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है और ये गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से जमीन के नजदीक की हवा वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है। जब वो एयर गर्म होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, जमीन की सतह के ऊपर दिन के वक्त जो हवा मौजूद होती है वो गर्म होने के बाद, हीटअप होने के बाद ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि वो लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। और इसके बरअक्स समंदर की सतह के ऊपर मौजूद एयर, वो उसका टेम्परेचर कम होता है, वो कूलर एयर होती है और डेंसर होती है, तो वो एयर रश करेगी जमीन की तरफ, रश टूवर्ड्स द अर्थ, उस जगह पर जहां से एयर हल्की होकर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठी है, उस खला को फिल करने के लिए समंदर की तरफ से एयर रश करेगी अर्थ की तरफ। तो इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। इसका नाम क्या होगा? सी ब्रीज। तो इस तरह से ये सी ब्रीज चलती है। दूसरा हमारे पास है लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज में ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक्त जमीन की सतह का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। जब जमीन की सतह का टेम्परेचर कम होगा तो जमीन की सतह के ऊपर मौजूद जो एयर होती है वो भी ठंडी हो जाती है, कूलर हो जाती है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसके बरअक्स फिर अगर हम सरफेस ऑफ सी देखें, समुद्र की सतह के ऊपर की जो एयर होगी रात के वक्त उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बनिस्बत उस एयर के जो अर्थ की यानी जमीन की सतह के ऊपर मौजूद है ड्यूरिंग द नाइट। तो समुद्र की सतह की एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी और इसकी जगह को फिल करने के लिए जमीन की तरफ से एयर मूव करेगी समंदर की तरफ। द कूलर एयर फ्रॉम अर्थ और लैंड रशेस टूवर्ड्स द सी टू फिल द स्पेस, टू फिल द प्लेस
उस प्लेस को फिल करने के लिए फ्रॉम वेयर द हॉट एयर राइजेस अप, जहां से लाइट एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इस तरह ये रात के वक्त एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज। तो ये किसकी वजह से है, कन्वेक्शन करंट की वजह से है। तो इस तरह ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं हम लैंड ब्रीज। तो इसको रीड करके देख लेते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीट्स अप फास्टर, दिन के वक्त जमीन गर्म हो जाती है, बड़ी तेजी से गर्म होती है, देन द सी, समुद्र की निस्बत। सो एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्मर, बिकम्स वार्म, तो दिन के वक्त जमीन की सतह के ऊपर की जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, एंड राइजेस, और ऊपर की तरफ उठेगी। सो कूलर एयर मूव्स फ्रॉम सी, और समंदर की तरफ से जो कूलर एयर होगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो मूव करेगी टुवर्ड्स लैंड, जमीन की तरफ, विच इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसे हम सी ब्रीज कहेंगे। इसके बरक्स रात के वक्त जो होगा, रात के वक्त जमीन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वहां की एयर डेंसर हो जाएगी ठंडी होने की वजह से, और इसके बरअक्स जो समंदर का पानी है, समंदर के पानी समंदर की सतह के ऊपर या समंदर के वाटर की सतह के ऊपर की एयर हॉटर एयर होगी, गर्म एयर होगी, जिसकी वजह से वो एयर ऊपर की तरफ उठेगी और जमीन की तरफ से एयर, लैंड से एयर मूव करेगी टुवर्ड्स सी, इसे कहते हैं हम लैंड ब्रीज। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर, रात के वक्त जमीन तेजी के साथ ठंडी हो जाती है, देन सी, समुद्र की निस्बत। सो एयर अबव सी बिकम्स वार्मर, तो समुद्र की सतह के ऊपर वाली एयर जो होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म, एंड राइजेस, और ऊपर की तरफ उठेगी। रिजल्ट क्या होगा, कूलर एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, तो ठंडी हवा लैंड से, जमीन से मूव करेगी समुद्र की तरफ, विच इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और ये तमाम प्रोसेस किसकी वजह से हो रहे होंगे, चाहे वो लैंड ब्रीज है चाहे सी ब्रीज, ड्यू टू कन्वेक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से। और इस मुसलसल अमल को हम क्या कहते रहेंगे, कन्वेक्शन करंट्स। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग क्या होती है इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक ग्लाइडर। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, जमीन से ऊपर गर्म हॉट एयर जब ऊपर की तरफ मूव करती है, तो यहां पर ये हॉट एयर करंट्स बन जाते हैं। ये करंट्स, एयर करंट्स ऊपर की तरफ जाएंगे और इस ग्लाइडर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और उस ग्लाइडर को ऊपर की तरफ उड़ाए रखते हैं। यानी ये एयर करंट्स, ये गर्म हवा मुसलसल तौर पर ऊपर की तरफ उठती रहेगी और उसी के ऊपर ठंडी हवा आएगी, कूलर एयर आएगी, फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये एयर करंट्स मूव करेंगे, ये कन्वेक्शन की वजह से एयर करंट्स ऊपर की तरफ बनेंगे, मूव करेंगे और क्या बनाएंगे, थर्मल बनाएंगे। और ये थर्मल मुसलसल इस ग्लाइडर को ऊपर की तरफ उड़ाए रखते हैं। तो ये ग्लाइडर थर्मल्स के ऊपर मूव करता है। अब इन थर्मल्स को हम क्या कहते हैं, करंट ऑफ हॉट एयर। ये जो करंट ऑफ हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, करंट ऑफ हॉट एयर इज कॉल्ड थर्मल, इसे हम थर्मल कहते हैं। तो एयर कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, एयर कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये थर्मल्स बनेंगे और इन थर्मल्स पर ये ग्लाइडर मूव करते हैं। और इसी तरह तमाम बर्ड्स भी इसी रूल के ऊपर, इन थर्मल्स के ऊपर कन्वेक्शन करंट्स की वजह से फ्लाई करते हैं। और ये ग्लाइडर भी इन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से थर्मल्स के ऊपर क्या करेगा, राइड करेगा। तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन ग्लाइडिंग। इसको रीड करके देखते हैं। A glider looks like a small aeroplane. ये ग्लाइडर हमें एक एरोप्लेन की तरह नजर आता है, विदाउट इंजन। अब इसमें इंजन नहीं होता, ये एयर कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये मूव करता है, कन्वेक्शन करंट की वजह से ये राइड करता है थर्मल्स के ऊपर, हॉट एयर करंट्स के ऊपर ये फ्लाई करता है। A glider looks like a small aeroplane without engine, इंजन के बगैर होता है। ग्लाइडर पायलट, इसके अंदर जो पायलट होगा, ग्लाइडर पायलट यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट्स, यानी ये ग्लाइडर ऊपर की तरफ मूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा, हॉट एयर करंट्स का यूज करता है। ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से, ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ हीट राइजिंग करंट्स ऑफ हॉट एयर कॉल्ड थर्मल्स। अब ये कन्वेक्शन की वजह से जो हॉट एयर करंट्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं थर्मल्स। इन्हीं थर्मल्स पर ग्लाइडर क्या करता है, राइड करता है। Gliders ride over these thermals. The upward movement of the air currents in the thermals help them to stay in air for a long time. और बहुत ज्यादा वक्त के लिए, बहुत ज्यादा देर के लिए ये ग्लाइडर हवा के अंदर इन थर्मल्स पर राइड करते रहते हैं। और इसी तरह बर्ड्स भी इन थर्मल पर बहुत ज्यादा देर तक उड़ते रहते हैं। तो ये था हमारे पास ग्लाइडिंग, जो कि था
कन्वेक्शन करंट्स की एप्लीकेशन। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, और वो क्या है हमारे पास, कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मेरीन लाइफ, समंदर के अंदर पाई जाने वाली हयात के ऊपर कि ये कन्वेक्शन करंट किस तरह से उनको फायदा देते हैं। समंदर की ऊपर की सतह में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है और जबकि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, और इसी तरह समंदर की तह पर ऑक्सीजन की कमी होती है और इस जगह पर समंदर के बेड पर, सी बेड पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होती है। ये समंदर का जो बेड होगा इस साइल में न्यूट्रिएंट्स बड़ी तादाद में होती है। तो नीचे वाले सी बेड पर मौजूद प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होगी और सरफेस यानी वाटर की सरफेस, बिल्कुल अपर सरफेस, अपर लेयर के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल होंगे, प्लांट्स होंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। अब ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का तबादला किस तरह होता है, वो कन्वेक्शन की वजह से, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है। इस पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर जो कन्वेक्शन करंट्स पैदा होते हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का तबादला होता है, जो मेरीन लाइफ के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और ये कन्वेक्शन करंट्स समंदर के अंदर पाए जाने वाले हमारी जिंदगी के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे होता है। समंदर की अपर लेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत नीचे के टेम्परेचर से। तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन हवा से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अपर लेयर वाटर की माहौल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी। अब यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन बड़ी मिकदार में मौजूद होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब रिजल्ट क्या होगा, जहां पर आइस मौजूद है उसके इर्द गिर्द की का वाटर हॉट होता है, तो वो मूव करता है, फ्लो करता है आइस की तरफ और गेट कोल्ड, ठंडा हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, सी बेड की तरफ। अब यहां से हॉट वाटर जो आइस की तरफ रश करता है, तो इस जगह को फिल करने के लिए, इस लेवल को फिल करने के लिए ये वाटर फिर से, कोल्ड वाटर फिर से ऊपर आएगा उसकी जगह पर, फिर वो हॉट होकर फिर वो आइस की तरफ मूव करेगा जहां का टेम्परेचर कम है, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। तो यहां से ये वाटर फिर से कोल्ड होगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, हैवी होगा, फिर नीचे चलना शुरू कर देगा। तो इस तरह वाटर का एक करंट शुरू हो जाता है। तो इस दौरान सरफेस वाटर ऑक्सीजन को लेकर नीचे की तरफ जाता है और नीचे का पानी साइल के अंदर जो मौजूद यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऊपर की तरफ चले जाते हैं अपर सरफेस में। तो नीचे की तरफ आने वाली ऑक्सीजन इन हिस्से में पाए जाने वाले जानवरों को, एनिमल्स को, और पाए जाने वाले यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे सी बेड पर, उन्हें ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन वो हासिल कर लेते हैं और अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस बआसानी अदा कर सकते हैं। यानी उनमें रेस्पिरेशन आसानी से हो जाती है अब डिजॉल्व ऑक्सीजन हासिल करके। और इस तरह यहाँ से ये कोल्ड वाटर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेकर जाएगा। तो अब क्या होगा, अपर लेयर के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ये प्लांट्स पाए जाते हैं, वो लाइफ उस ऑक्सीजन, उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बरकरार रख सकते हैं। तो ये है कन्वेक्शन करंट इन वाटर। इसको रीड करके देखते हैं। द सरफेस वाटर ऑफ सी एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब सरफेस वाटर हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, क्योंकि अपर लेयर का, वाटर की अपर लेयर का, अब सबसे ऊपर वाली सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एयर से, जिससे ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हेन कन्वेक्शन करंट्स अकर, जब इनके अंदर, समंदर के अंदर ये कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं, द कूलर एंड डेंसर सरफेस वाटर सिंक्स, ये जो कूलर वाटर होगा, डेंसर वाटर होगा, सिंक कर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, सी बेड की तरफ चला जाएगा। डेंसर सरफेस वाटर सिंक्स डाउनवर्ड इनटू द डीपर पार्ट्स ऑफ द सी। अब इस नेक्स्ट क्या होगा, एज दिस ऑक्सीजन रिच वाटर मूव्स डाउन, जब ये पानी नीचे की तरफ आएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में थी, वो नीचे वाले प्लांट्स को मिल जाती है रेस्पिरेशन के लिए। एज दिस ऑक्सीजन रिच वाटर मूव्स डाउन इट कैरीज ऑक्सीजन, मेरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन डीप वाटर। अब इस डीप वाटर में जो एनिमल मौजूद हैं या यहाँ पर प्लांट्स मौजूद हैं, इन डीप वाटर यूज दिस ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के लिए इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। इन रिटर्न, और बदले में सरफेस वाटर वुड लेक मिनरल्स। अब सरफेस वाटर में मिनरल्स की कमी होती है। अब मिनरल्स कहां से आएंगे, विच ड्यू टू दीज कन्वेक्शन करंट्स, इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, यानी कूलर वाटर जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी और हैवी था, वो नीचे आया ऑक्सीजन को लेकर,
सी बेड पर मौजूद प्लांट्स ने और यहाँ पर मौजूद एनिमल्स ने उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया। रिटर्न में क्या हुआ, यहाँ से ये कूल वाटर इस जगह को फिल करने के लिए जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजन को अपने साथ, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ये अपने साथ ऊपर ले जाएगा और सरफेस वाटर में मौजूद एनिमल्स इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात की उसने, इन रिटर्न surface water would lack nutrients which due to these convection currents from soil bed come upward and living organisms of the upper surface water get these nutrients। तो इस तरह अपर वाटर में मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इन न्यूट्रिएंट्स को बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये था हमारे पास कन्वेक्शन इन सी वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स बाय कन्वेक्शन। इसी तरह हम गर्मियों में अपने कमरों को ठंडा रख सकते हैं इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, और सर्दियों में अपने रूम्स को हम गर्म कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स या कन्वेक्शन प्रोसेस के तहत। इसमें क्या होता है, पहले देखते हैं हम गर्मियों के मौसम में जब हम अपने कमरों को ठंडा रखते हैं तो एसी लगा होता है। एसी क्या करेगा, कमरे की रूम की गर्म हवा को अपने अंदर लेकर आएगा, उसे ठंडा करेगा और ठंडा करके कमरे में, तो इस तरह एक सर्कल चल जाता है। कमरे की सारी गर्म हवा एसी की तरफ आती है और एसी उसको ठंडा करके इनलेट के जरिए ठंडा करके ये हमारे कमरे में वापस पहुंचा देता है। तो इस तरह ये सर्कल चल जाता है। हॉट एयर इन होगी और कोल्ड एयर आउट होगी, तो ये एयर करंट्स स्टार्ट हो जाएंगे और इन एयर करंट्स की वजह से पूरा कमरा हमारा कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी तरह अगर हम सर्दियों में देखें, जब हम घरों में हीटर चलाते हैं तो हीटर की मदद से हम अपने कमरों को बआसानी गर्म रख सकते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होता है, कमरे की ठंडी हवा रश करेगी टूवर्ड्स द हीटर की तरफ रश करेगी, हवा गर्म होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, फिर कमरे की ठंडी हवा हीटर की तरफ मूव करेगी, मुसलसल हीटअप होगी, हल्की होगी, ऊपर उठेगी, रूम में चली जाएगी। इस तरह कमरे के अंदर भी एक एयर करंट्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। कोल्डर एयर मूव करती है हीटर की तरफ, हीटअप होकर उठती है ऊपर की तरफ और कमरे में चली जाती है, फिर इसी तरह नीचे से ठंडी हवा आएगी, ऊपर से गर्म हवा, तो ये कन्वेक्शन करंट इन एयर स्टार्ट हो जाएगा। ये कन्वेक्शन करंट इन एयर पूरे कमरे को हीटअप कर देता है। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स।